Hi everybody, welcome to EduTap and also welcome to the classes that are going on for FCI AG3 टेक्निकल ग्रुप ए। और आज हम ट्रांसपिरेशन के बारे में समझने वाले हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो अगर आपको उसके बेसिक्स आते हैं सो इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो यू वुड गेट टू नो कि आपको कितना अभी तक स्कूल टाइम का याद है या नहीं है। और अगर आपको पता ही नहीं है ट्रांसपिरेशन क्या होता है तो एटलीस्ट आपको आज बेसिक्स इसके समझ में आ जाएंगे वाया एमसीक्यूज। एंड आई ऑल्सो वांट टू से इफ यू वांट टू फॉलो मोर सच कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस एंड एवरी लेक्चर दैट वी प्रोवाइड हियर ऑन यूट्यूब। और करंटली हम अभी FCIAG3 के लिए फ्री यूट्यूब सीरीज लाए हैं जिसमें एवरी डे एट 2 PM वी हैव कमिंग अप विद सेशंस फॉर यू ऑल। और थर्सडे को एट 2 PM यू हैव टेक्निकल क्लासेस के लिए जिसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी हम कवर कर रहे हैं। एंड लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग यू द बेसिक, लाइक ट्रांसपिरेशन होता क्या है? इज इट द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स? आई थिंक दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इज इट दैट? द intake of carbon dioxide by leaves, is it so? The movement of minerals from roots to leaves, or the process of seed germination? See, transpiration is the option number 2. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? आपके जो प्लांट है उसमें जो लीफ पोर्शन है स्पेसिफिकली वहां पे आपके एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्ट्रक्चर का क्या काम है? स्ट्रक्चर का काम है जो गैसेस का जो है एक्सचेंज कराना। क्योंकि हमको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होती है, बट देन रेस्पिरेशन भी होता है, नॉट फोटो रेस्पिरेशन बट यस रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट्स में। उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करनी होती है। तो प्लांट के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फॉर्मूला चलता रहता है। बट जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इसके साथ साथ जो अंदर का वाटर है वो भी थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे जस्ट लाइक इन ह्यूमंस के अंदर वाटर कंटेंट है, राइट? लेकिन गर्मियों में क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं स्किन में वहां से जो पानी है वो बाहर आ जाता है, ठीक है? बाहर आता है। द मैकेनिज्म इज टू कूल डाउन बॉडी, राइट? आवर ह्यूमन बॉडी। सिमिलर टू दैट कंसेप्ट प्लांट से भी क्या है, ये वाटर वेपर के फॉर्म में जब पानी बाहर जाता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है? तो इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू द स्टोमेटा दे कम आउट, ठीक है? किस में हेल्प करता है? जस्ट लाइक इन ह्यूमंस इट हेल्प्स इन कूलिंग, वैसे ही इसमें काम करता है प्लांट्स में। और उसके साथ साथ वाटर का मेंटेनेंस का भी काम करता है, मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही प्रेजेंट हो, एक्सेसिव ना हो। अगर एक्सेसिव हो वो भी बाहर ऐसे निकाल दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्राइमरली रेगुलेट ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स? आई होप आपके लिए ये करना थोड़ा इजी होगा। वैसे तो देखो जाइलम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसपिरेशन में, स्टोमेटा का भी होता है, रूट हेयर्स का, क्यूटिकल का भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला है जो रेगुलेट कर रहा है। देखो, जो जाइलम एंड क्यूटिकल एंड रूट हेयर्स है दे काइंड ऑफ फंक्शंस इन ट्रांसपिरेशन, बट जो रेगुलेशन है कितना पानी बाहर जाएगा कितना नहीं जाएगा वो आपका स्टोमाटा है जो कि कैलकुलेट करता है, ठीक है? वो एक्चुअल में रेगुलेट करता है कब ओपन होना है, कब बंद होना है, गैसेस कब एक्सचेंज होनी है, वाटर वेपर कब मतलब रिलीज करना है या नहीं करना है, ठीक है? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन? नाउ कुछ कंडीशंस होती है जहां पे ट्रांसपिरेशन या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम होता है, ठीक है? अब बात करें अमंग द फॉलोइंग, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन से वाली जो कंडीशन है उसमें इफेक्ट नहीं होता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है? देखो, ट्रांसपिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और क्यों कर रहे हैं? कूलिंग ऑफ बॉडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ये जो चीज है कि वाटर वेपर अंदर से प्लांट बॉडी से बाहर जा रहा है, ये इसमें एक और फैक्टर हमारा काम करता है, ऑस्मोसिस का फैक्टर या डिफ्यूजन, ये सब कंसेप्ट जो हैं इसमें द बेसिक आइडिया इज कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में जाना प्रेफर करती है, ठीक है? अब मान लो ये प्लांट बॉडी है, ठीक है? इसके आसपास एनवायरमेंट अगर ड्राई है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर का हायर कंसंट्रेशन, वाटर वेपर का हायर कंसंट्रेशन प्लांट्स में ज्यादा है और उसके एनवायरमेंट में कम है। तो जैसे स्टोमेटा ओपन होता है
वाटर वेपर बाहर चले जाता है, सो दैट एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सके। तो ऑल इन ऑल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो चीज बाहर ज्यादा है, जो चीज जहां ज्यादा है वो वहां से कम जगह में जाना प्रेफर करेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर ड्राई आपका एनवायरमेंट है, या आप कह सकते हो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो आपका फिर ट्रांसपिरेशन उतना नहीं होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर आपका एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, तो तब अंदर से पानी बाहर जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट में ऑलमोस्ट उतना ही सेम आपको अमाउंट मिल रहा है। सिमिलर थिंग गोज फॉर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मीनिंग ही होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब कि आसपास के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है, तो ऑफ कोर्स तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर बाहर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो अंदर से बाहर जाने का कोई पॉसिबल सीन ही नहीं बनता, राइट? अगर उसके एनवायरनमेंट में पूरा पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अंदर से बाहर जाना वो नहीं प्रेफर करेगा। तो इसमें ह्यूमिडिटी का भी रोल होता है। विंड स्पीड का होता है, अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो मतलब जो आपका जो वाटर वेपर है वो जल्दी फ्लो आउट हो रहे हैं, तो आपका अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो वाटर फ्लो भी, तो इसमें जो वाटर वेपर का जो ट्रांसपिरेशन है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। लास्ट है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी भी अगेन की जितना क्या होता है, जो स्टोमेटा आपके जो होते हैं ना, वो इन रिस्पॉन्स टू लाइट काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर लाइट ज्यादा है तो स्टोमेटा ओपन होगा। अब कुछ आपके ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कैम प्लांट हो गए, या जो पाथवेज फॉलो करते हैं, जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है। अब जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स है वो कैम पाथवे के अंदर आते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा कि हमारे जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम में नहीं ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो डेजर्ट में पहले ही पानी की इतनी कमी है और पूरा एटमॉस्फेयर ड्राई है। अगर स्टोमेटा दिन में खुल गए तो वाटर वेपर सारा बाहर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? वाटर वेपर बाहर चले गए तो प्लांट को दिक्कत हो जाएगी पानी के लिए। तो कुछ इवोल्यूशन के थ्रू कुछ प्लांट्स ने आपको मॉडिफाई करा है, पर इन जनरल आपका जो प्लांट जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में स्टोमेटा खोलते हैं, सो दैट वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी का भी डायरेक्ट फर्क पड़ता है। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कम आपका ट्रांसपिरेशन होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा ही क्या, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा आपका क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा है तो ज्यादा होगा। सॉइल फर्टिलिटी का कोई रोल नहीं है। अगर सॉइल फर्टिलिटी मतलब सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो इसका रोल इससे नहीं है कि कितना जो प्लांट है वो अपना वाटर वेपर बाहर निकालेगा। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर प्लांट्स, ठीक है। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज की बात करें तो एक तो देखो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर डेफिनेटली होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ, ये कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर दो बंडल्स प्रेजेंट है प्लांट के, वन इज जाइलम वन इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम है फूड को, जो भी लीव्स आपकी या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो भी वो फूड जनरेट कर रहे हैं, उनका काम है कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजे, ठीक है। जो जाइलम का काम है, जाइलम का काम है कि रूट्स से पानी ऊपर सारे पार्ट ऑफ द प्लांट को पहुंचाए, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, जो वाटर को ऊपर लाना है दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी लाना है ना। तो अगेंस्ट ग्रेविटी लाने के लिए एक पुल चाहिए होगा। मान लो अगर ये पेन है, राइट, इस पेन को मुझे ऊपर उठाना अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मुझे एक पुल चाहिए, राइट। तो सिमिलर इन दैट केस अगर प्लांट्स में पानी ऊपर आना है, कहीं ना कहीं ये पुल होना चाहिए। तो जब वाटर वेपर बाहर जाते हैं स्टोमेटा से, तो एक वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक खाली स्पेस क्रिएट करते हैं, और ये पानी को फिर पुल मिलता है ऊपर, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये ऊपर जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ ए एंड बी दोनों क्या है इसके एविड जो है एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द वाटर लॉस इन प्लांट्स, ठीक है। तो मोस्ट की अगर बात करें वाटर लॉस, तो अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ पिक्चर, ठीक है। आपके तीन मेजर टाइप है। एक तो स्टोमाटा सा होता है, ठीक है। दूसरा एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी आपका एग्जिस्ट करता है। और एक लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यूजुअली आपके जो पेड़ होते हैं ना, उसमें एग्जिस्ट करता है। वहां पे ना आपके कुछ स्पेसेस होते हैं, उनको लेंटिसेल बोलते हैं। और यहाँ से भी क्या होता है आपका ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब बात करें क्यूटिकुलर की, तो क्यूटिकुलर ना, क्यूटिकल जो होता है ना, वो एक्चुअली इट इज होमोफोबिक।
होमोफोबिक का क्या मतलब होती है? पानी से डरती है, पानी को रिपेल करती है। इस वजह से यहाँ से भी अराउंड 5-10% ट्रांसपिरेशन हो जाता है, लेकिन आपका ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि ये क्यूटिकल लेयर जो है ये होमोफोबिक होती है। लेंटिक्यूलर से भी ट्रांसपिरेशन होता है, बट पता है इट इज एज लेस एज 1%। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि लेंटिसल से आपके ट्रांसपिरेशन हो तो सकता है, लेकिन ये इतना मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता है पेड़ में। आपको कभी रैंडम किसी पेड़ में आपको एक लेंटिसल मिल जाएगा, बहुत रेयर होगा कि एक ही प्लांट में आपको बहुत सारे लेंटिसल मिले, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इनका जो जो नंबर है वही लेस है, इसलिए जो ट्रांसपिरेशन का अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हमको एक परसेंटेज निकालनी है तो हम बोलेंगे कि लेंटिसल से तो सबसे कम होता है। क्योंकि क्यूटिकल जो क्यूटिकल है आपकी, यूजली आपकी जो लीव्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि अब ये परसेंटेज वाइज ज्यादा है लेंटिकल से, तो इसलिए यहाँ 5-10% आप फिर भी ओवरऑल का बोलो मान लिया जाता है। अराउंड आपकी 80-90% वरना स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई थिंक ये आप शायद इसको आंसर कर पाओ क्योंकि हमने ये अभी डिटेल में ही डिस्कस करा है। हाउ डज हाई ह्यूमिडिटी इफेक्ट ट्रांसपिरेशन? ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो क्या ये ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन एकदम से स्टॉप हो जाएगा या विल्टिंग हो जाएगी। आई थिंक मैंने पिछली बार में ना, मैंने जब रिवाइज कर रहे थे शायद मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, एक बार मैं पीछे बैक देख लेती हूँ कि मैंने गलत तो नहीं बताया था। या नहीं नहीं, ठीक बताया था, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो कम होगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अब वही आपको क्वेश्चन था, आई होप आप उसका आंसर आ गया होगा कि डिक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन, क्यों? क्योंकि जो आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर के आसपास के एटमॉस्फेयर में बिकॉज वाटर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए डिक्रीज होता है ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, विच प्लांट अडेप्टेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन? ऐसा कौन सा अडेप्टेशन है जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ ब्रॉड लीव्स, देखो ब्रॉड लीव्स होंगे तो ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन तो बढ़ेगा। थिक क्यूटिकल, आप एक वन ऑफ द वे सोच सकते हैं, क्योंकि अगर थिक क्यूटिकल है मतलब वो होमोफोबिक है, लेकिन यहाँ से भी फिर भी आपका ट्रांसपिरेशन हो जाता है। हाई क्लोरोफिल कंटेंट एंड ओपन, ठीक है। लेकिन if you compare with the other factors that are present over here कि हाई क्लोरोफिल कंटेंट है, क्लोरोफिल ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको गैसेस चाहिए तो उसके लिए भी स्टोमेटा ओपनिंग चाहिए होगी, तो ये भी गलत है। ओपन स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे, ये भी गलत है। अगर यहाँ पे नाइट लिखा होता तब एक अलग फैक्टर होता, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द अडेप्टेशन विच प्लांट हैज टेकन, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द डे है इसलिए इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 थिक क्यूटिकल है वो आपका राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो पानी को अवॉइड करता है, रिपेल करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल इन ट्रांसपिरेशन? ठीक है, ठीक है, अब जो आपका स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा में आपके ये स्टोमेटा का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपके ये जो दो है गार्ड सेल्स, ये दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये होते हैं आपके गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इसमें पानी भर गया, इसमें एकदम से पानी भर गया तो ये अपने एकदम टाइट शेप में आ जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इसमें अगर ये एकदम पूरा पानी से भरा हुआ है तो ये जो स्टोमेटा है ना ये बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम अपने फुल इन्होंने जो स्पेस है वो एक्वायर कर लिया है, ठीक है। पर अगर इसमें से पानी हट जाए, ठीक है, पानी हट जाए तो एकदम क्या हो जाएगा, आपके पतले पतले हो जाएंगे गार्ड सेल, मतलब इससे पानी हट गया है तो आप पॉली बैग इमेजिन करो, एक पन्नी को इमेजिन करो, इमेजिन है पॉली बैग, उसके अंदर आपने पानी भरा है, तो इट विल हैव इट्स ओन पूरा साइज होगा। बट नाउ इमेजिन आपने सारा पानी हटा दिया है, सो इट विल श्रिंक, राइट? सिमिलर टू दैट हैपेंस इन गार्ड सेल, ठीक है। तो रोल ऑफ गार्ड सेल क्या है, ये एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ये पानी से पूरे भर जाए सो आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर ये पानी इससे निकल जाए तो स्टोमेटा की क्या है, ओपनिंग आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दे हेल्प टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाउ? बाय कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। व्हाई डू प्लांट्स विल्ट व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड वाटर एब्जॉर्प्शन? ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपिरेशन जो है अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, विच इज जो पानी है वो बाहर आ गया है, तो बोल रहे हैं कि प्लांट सूख क्यों जाता है? तो इसका देखो सीधा सीधा आंसर ये है हमारा कि जो टर्जर प्रेशर है वो लूज हो गया है ना। हमने क्या समझा कि जो सेल है, सेल में पानी चाहिए, ठीक है। ये अभी इसको ना आप उससे कंपेयर मत करो, गार्ड सेल से मत कंपेयर करो, यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में भी आपका ये देखो, ये जो आपका टर्जिड कंडीशन वो है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, हाइपोटोनिक कंडीशन बोलते हैं, बाहर पानी कम है अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिस इज हाइपोटोनिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका टर्जिड एकदम सेल है। अब मान लो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो देयर वुड कम अ टाइम फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब कि
इक्वल, कि बाहर में और अंदर में थोड़ा इक्वल पानी है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंडीशन आ गई कि अंदर ही पानी खत्म हो गया तो आपके प्लांट श्रिंक हो जाएंगे। अब प्लांट श्रिंक होगा, अगर आपका जो बेसिक कंपोनेंट है वो ही श्रिंक हो गया तो डेफिनेटली आपका जो प्लांट है वो क्या है, सूखने लगेगा। तो व्हेन वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, मतलब ज्यादा लॉस हो रहा है और पानी कम मिल रहा है, तो इन दैट केस में वो टर्जिडिटी लूज कर देते हैं प्लांट और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, विल्टिंग हो जाती है। Coming to last question, which type of environment, in which type of environment is transpiration usually the highest? अब आप खुद गेस करो, ये चीज हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे if you got to know, ऑप्शन नंबर बी है is the right answer, hot and dry में ज्यादा होगा। So that is all in this video. I hope you like the session, and you can watch more sessions by subscribing to our YouTube channel. I'm sorry, subscribing to our YouTube channel. I wish you all the very best for your preparation. Thank you.